सीक्वेंस एंड सीरीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ। आई थिंक ये 2016 का क्वेश्चन है ना। देखिए साहब, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दिख रहा हो तो ये 8/5 का स्क्वायर है, प्लस ये 12/5 का स्क्वायर है, प्लस ये 16/5 का स्क्वायर है, और ये ठीक है 4 का स्क्वायर अचानक आ गया है। हिसाब से देखा जाए 8, 12, 16 के बाद ये 20/5 होना चाहिए, तो 20/5 करके इसकी इज्जत बढ़ा देते हैं। सही है, 24/5 का स्क्वायर। अंदर ही अंदर देख रहे हो तो 5 का स्क्वायर तो फिक्स है, और ये अपने आप में डेटा डैश डाल दिया है। अगर अंदर अंदर देख रहे हैं तो एक एपी बन रही है, लेकिन ये एपी के साथ साथ जीपी नहीं है कतई भी। क्यों? क्योंकि ये अजीब सा है ना। कुछ एजीपी होता तो अलग बात होती। ये कुछ मिसलेनियस सीरीज है, और मिसलेनियस सीरीज में सबसे पहले टीएन निकालना होता है। टीएन निकालने के लिए आपको इसे रिदम पकड़ना पड़ेगा। एक एपी चल रही है अंदर ही अंदर, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, तो इसका मतलब ये कि जो इसका nth टर्म होगा वो होगा a + n-1 × d। मेरा अंदर के 4 है सबका, है ना। a तो ये बन गया अपॉन 5 का होल स्क्वायर, राइट है भाई। तो अगर इसे थोड़ा और ढंग से देखा जाए तो इट इज़ 4 + 4n का बाई अपॉन 5 का होल स्क्वायर बन रहा है। सही है, ये टीएन बन गया। टीएन बनने के बाद जो सबसे पहला काम होता है दैट इज एसएन। एसएन का मतलब मैं इसका समेशन ले लूँ, तो सबसे पहले जो 4 कॉमन लेकर के अगर आप बाहर रखना चाहें तो रख ही दीजिए, ठीक है ना। इधर से 4 कॉमन ले लीजिए, जैसे 5 को बाहर निकाल लीजिए तो 16/5 आ जाएगा बाहर। तो 16/5 का स्क्वायर इज कमिंग आउट। अंदर ही अंदर आप जो छोड़ के आ रहे हैं दैट इज समवेयर n+1। सही है क्या? होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी जो समेशन है वो रन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ना। अगर देखा जाए तो फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ सीरीज, तो इसका मतलब n = में 1 से लेकर के 10 तक जा रहा है साहब, ठीक है ना। आप चाहें तो ऐसे भी रन करा लें, आप चाहें तो इसका अगर प्रोसेस को लंबा नहीं करना चाहें तो आप एक काम कीजिए ना, n की वैल्यू n+1 की जगह में यहाँ पे 2 से लेकर 11 तक कर लो, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, 16/5 समेशन के अंदर n² + 2n + 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक रख लेंगे, तब तक 16/5 इज आउटसाइड। आंसर के अंदर अगर देखा जाए तो इट इज n+1 इंटू में 2n + 1 डिवाइड बाई 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर इट इज़ 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर n × n+1/2, ठीक है। अभी कुछ काटने के मूड में नहीं उसमें, आगे देखिएगा 1 का हो जाएगा n। फाइनली इट इज़ वेरी क्लियर कि पूरे कहानी से n तो बाहर आ गया, तो 16n/5 तो हो ही रहा है, ठीक है ना। अंदर ही अंदर जो छूट रहा है उसका एलसीएम 6 आ रहा है, ठीक है। तब तक आपको पता चल गया होगा इट इज़ 2n² + 3n + 1 प्लस, आप चाहें तो ये कैंसिल आउट करके n कॉमन ले सकते थे, मतलब क्यों n हटा ही लिया तो नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इट इज 6n + 6 प्लस n की जगह n तो बाहर आ गया तो 1 का रह जाएगा 6, है ना भाई। फाइनली इट इज़ अगेन 16n/5। ऊपर की तरफ अगर बन रहा है तो 2n का स्क्वायर तो बन ही गया, प्लस में 3n + 6n मिला करके हो गया 9n, प्लस 1 प्लस ये मिला करके हो गया 13 डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। तो ये हो गया 16n/5 मल्टीप्लाइड बाई ऑल दिस। अब इसमें भी n की वैल्यू जो है अगर आपको याद हो, ठीक है ना, समेशन हो गया है। n = मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, n = में मेरे को 10 पुट करना है, ठीक है। तो n की जगह पे अगर मैं 10 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 16/5 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई हो गया 10, ब्रैकेट के अंदर इट इज़ 200 + 90 + 13 डिवाइड बाई 6, ठीक है। वैसे तो अभी कुछ कटता पिटता दिख नहीं रहा, ये 290 और ये 303 हो गया है, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा और यहाँ 5 रह जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा 16/5 मल्टीप्लाइड बाई 101 इंटू ये मिला के हो गया 505। तो मेरा आंसर 16/5 मल्टीप्लाइड बाई 505 आ रहा है, और सामने वाले का आंसर आ रहा है 16/5m। तो m = कोई भी देख के बता सकता है 505, तो m = में 505, लेकिन हमारा 505 आ रहा है। ओके गॉट इट। एक और चीज़ भी गड़बड़ है इसमें, ठीक है ना, वो ये कि अगर मैं n की वैल्यू 10 रख रहा हूँ, n की वैल्यू 505,
एक मिनट, तो ये हमारा जो 505 आ रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका चमत्कार यहाँ से हुआ है। देखिए 5 का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, तो 5 के स्क्वायर को अपन मिस कर गए बेचारे को, तो ये दुखी तो होगा ही होगा। और जब कोई दुखी होता है अपनों में से तो कबाड़ा तो कर ही देता है, तो इसने कबाड़ा किया है। एक स्क्वायर कम करते हैं, 101 छोड़ते हैं, तो m बराबर 101, माने आंसर विल बी बी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है, अगले पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। वापस बता देता हूँ, कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब मिसलेनियस है, और मिसलेनियस सीरीज का जवाब TN है, TN का जवाब SN है, SN के लिए वैल्यूज एक एक करके पुट करें, आंसर आ जाएगा, है ना। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेकेंड, फिफ्थ एंड 9 टर्म्स ऑफ एन नॉन कॉन्स्टेंट AP आर इन GP। एक सेकेंड, T2 की बात कर रहा है भाई, A प्लस B, ठीक है। T5 की बात कर रहा है A प्लस 4D। T9 की बात कर रहा है A प्लस 8D। और ये सब किस में? AP में। अच्छा, ये AP में है, लेकिन ये AP की टर्म्स हैं वो जो GP में। अगर ये GP में है तो इसका मतलब A प्लस 4D का स्क्वायर, माने बीच वाले का स्क्वायर, इजिकल टू किनारे वालों का मल्टीप्लिकेशन। सही है, ठीक है साहब। अगला पूछ रहा है कि द कॉमन रेशियो ऑफ दिस GP, ये निकालना है अपने को, तो कॉमन रेशियो निकालते हैं भाई, कॉमन रेशियो का बात करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इट इज़ A स्क्वायर प्लस में 16D स्क्वायर प्लस 8AD इजिकल टू A स्क्वायर प्लस 9AD प्लस 8D स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर हटा लीजिए, 8D स्क्वायर इजिकल टू में AD रह गया, D से D भी हटा लेता हूँ, तो D इजिकल टू A/8 आ गया। सामने वाला कॉमन रेशियो में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हम टर्म्स भी निकाल लेते हैं। A की वैल्यू 8D है, ठीक है ना, तो T2 इजिकल टू हमारे लिए बन रहा है 9D, T5 बन रहा है हमारे लिए A की जगह पे इतना रखते ही कितना, 13D, राइट है। और T9 बन रहा है हमारे लिए A की जगह D रखते ही 16D, ठीक है ना। तो A की जगह पर 8D रखते ही 16D, 8 और 4 12D, ठीक है। तो जहाँ तक मेरी याददाश्त है, R की वैल्यू इजिकल टू होती है, ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म है ये GP का, ये सेकंड टर्म है GP का, ये थर्ड टर्म है GP का। R इजिकल टू 12D डिवाइड बाई 9D, और इट मस्ट बी इक्वलेंट टू 16D डिवाइड बाई 12D, ठीक है। 16/12 करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि 4 से कट रहा है 4 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 से कट रहा है 4 टाइम्स, 3 से कट रहा है 3 टाइम्स, इसका मतलब बराबर है। अपना आंसर विल बी 4/3। है क्या कोई आंसर? बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सही है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे अपने अपने लेक्चर्स में डाला हुआ है, ठीक है। और वो भी सोच समझ के नहीं, और बिल्कुल एकदम फिक्स नोट्स हैं जो मिनिमम हम लोग करते ही हैं, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स है जिसकी हमारे को कम से कम प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, कम से कम उतने की तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए, ठीक है ना। इससे मिनिमम पॉसिबल ही नहीं है कि हम इससे कम की प्रैक्टिस कर लें। अगला, ये अपने आप में कह रहा है m इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर L एंड N। तो m जो है L प्लस n/2 दिया हुआ भाई। आगे क्या बोलता है कि G1, G2, G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन L एंड N। G1, G2, G3 3 ज्योमेट्रिक मीन है, तो L, G1, G2, G3 और N मिलकर के GP बना रहे हैं भाई। अगर GP बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कि मुझे सबसे पहले ज़रूरत है R की, याद है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन की बात चल गई। ज्योमेट्रिक मीन की बात चलेगी, मैं सबसे पहले R ढूंढूंगा। मैंने आपके क्वेश्चंस में इसको समझाया अच्छे से। R इजिकल टू B/A, B/A, B ये रहा, A ये रहा, B/A माने N/L, ठीक है ना। B/A की होल पावर 1/n+1, 1/n, n है 3, तो 1/3+1, इसका मतलब N/L की होल पावर 1/4। सही है, ये आपका R आ गया। अगर ऐसा हो गया तो आपसे पूछने वाला है G1 की पावर 4 वगैरह वगैरह पूछा, तो पहले G1 निकाल लेते हैं। G1 इजिकल टू हो जाएगा L इंटू R, LR, क्योंकि L के बाद LR, फिर LR स्क्वायर, LR क्यूब, और ये LR की पावर 4 बनना चाहिए था। तो LR, R की जगह हो जाएगा N/L की पावर 1/4, जिसको मैं टच भी नहीं कर रहा। अब मैं G2 पे आ रहा हूँ। G2 इजिकल टू LR स्क्वायर N/L की होल पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर करते ही इतना रह जाएगा। G3 की बात करता हूँ तो L इंटू N/L की होल पावर 1। सही है।
अच्छा, अगला बोल रहा है कि G1 की पावर 4 प्लस में 2 टाइम्स G2 की पावर 4 प्लस में G3 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा? G1 की पावर 4 का मतलब इसका पावर 4, तो ये हो जाएगा L4 n/L प्लस 2 टाइम्स, याद है ना 1/4 से 4 कट गया। G2 की बात करता हूँ, तो G2 के पावर 4, G2 की पावर 4 का मतलब हो गया L टू द पावर 4 और ये हो जाएगा n/L का स्क्वायर प्लस G3 की बात करता हूँ, तो G3 इज इक्वल टू L टू द पावर 4 n/L की होल पावर 4। सही है। अच्छा, पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग जाती जा रही है। ये बन गया NL क्यूब प्लस ये बन गया 2L स्क्वायर n स्क्वायर, ये बन गया n टू द पावर 4। अभी तक कोई और छोर तो मिला नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिल ही जाएगा अगर अपन गलत नहीं जा रहे। तो ये n स्क्वायर प्लस नहीं n क्यूब, तो n तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। अगर अपन ने n कॉमन ले लिया तो n के कॉमन लेते ही अंदर ही अंदर हो गया L क्यूब प्लस 2L स्क्वायर n प्लस n क्यूब, है ना, 2L स्क्वायर n प्लस n क्यूब। अब फिर से इसमें कुछ तोड़ा फोड़ी करनी ही पड़ेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। शायद हम लोगों को आंसर इसमें देना है। तो m तो आ गया है, ये अपने आप में किसी चीज़ के बराबर होना चाहिए था, तो ये L और n के किसी कॉम्बिनेशन के बराबर है, जिसे अभी हम ट्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ट्रेस कर लेना चाहिए बहुत जल्दी। ठीक है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो कतई नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचने के लिए जगह तो दे ही रहा है, सोचते हैं। हाँ भाई, ये सोचने का कम देखने का ज़्यादा है। क्वेश्चन एक छोटी सी मिस्टेक ज़रूर कहीं ना कहीं दिख रही होगी। L LR स्क्वायर और ये LR क्यूब होने पर इट इज़ 3/4। सही है। अगर ये 3/4 है तो यहाँ पर इट मस्ट बी क्यूब, और अगर ऐसा हो गया तो पूरा तो नहीं कटा, अभी हो गया LN क्यूब। इसीलिए बंदा पकड़ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा था सोचने की चीज़ कम, देखने की चीज़ ज़्यादा है। NL कॉमन आ गया, NL के कॉमन आते इट इज़ L स्क्वायर प्लस में प्यार से लपक करके क्वेश्चन बन गया n स्क्वायर, तो इट इज़ नथिंग बट NL मल्टीप्लाइड बाई L प्लस n का होल स्क्वायर, और L प्लस n इज इक्वल टू में 2m, तो अगर देखा जाए तो इट इज़ NL मल्टीप्लाइड बाई 2m का स्क्वायर। सही है। तो आंसर इज 4m स्क्वायर NL है क्या कोई? ये इसकी वजह से, तो 4m स्क्वायर NL, माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन के बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, आइए अगला, द सम ऑफ फर्स्ट 9 सीरीज। यही वही मिसलेनियस की सीरीज है, इसकी फर्स्ट 9 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो पहले n टर्म निकालता हूँ, Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ऐसे बढ़ते बढ़ते n का क्यूब डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के n टर्म 2n माइनस 1। सही है। और अगर ऐसा है तो ऊपर की तरफ तो n का क्यूब का फार्मूला पता ही है बच्चे को, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सही है। नीचे की तरफ हमको इसका सम निकालना है, तो ये n टर्म्स का सम विल बी n/2, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म इज 2n माइनस 1, 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर बचा, n स्क्वायर से n स्क्वायर भी उड़ गया, तो फाइनली इट इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। तो समेशन अगर मैं निकालता हूँ तो Sn इज इक्वल टू में समेशन के अंदर आ गया इट इज़ 1/4 आउटसाइड, ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे मुझे n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक का सम करना है, नहीं 9 तक का। सही है। अगर मुझे 9 तक का सम करना है तो इट मस्ट बी 1/4, ब्रैकेट के अंदर समेशन के अंदर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो इट इज़ 1/4, ब्रैकेट के अंदर जब मैं इसका सम करूँगा n स्क्वायर का, तो इट इज़ n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6।
प्लस में कितना 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर n का मल्टीप्लिकेशन विल बी n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1 के लिए हो जाएगा n। सही है। तो अगर देखा जाए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट होने के बाद में इसमें ज़्यादा बिगड़ी मत, इसमें डायरेक्ट n की वैल्यू 9 रख दो। तो इट मस्ट बी 1/4 ब्रैकेट के अंदर 9 रखने पर 9 इंटू 10 प्लस 9 रखते ही इट इज़ 19 सॉरी इंटू 19 डिवाइड बाई 6 कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स 15 इंटू 19 गिन लेंगे प्लस n की जगह पर अगर अपन ने 9 रख दिया तो 9 इंटू 10 90 भी गिन लेंगे प्लस 9 अगेन। ठीक है। तो 1/4 तो बाहर ही है अभी भी। तो 15 इंटू 19 90 95 190 प्लस 95 285। तो ये अगर 285 और 90 285 और 90 375 और 10 385 एक गया 384। ठीक है। अब लेट्स सी 384 अपने आप को 4 से डिवाइड करा लेगा। ठीक है। तो पहली बार तो गया 9 टाइम्स, बच गया 2 6, तो इट मस्ट बी 96। तो कहना मतलब पहली 9 टर्म्स का सम 96। कोई ऐसा बहुत तोप नहीं रहा और किस्मत अच्छी रहेगी, हमने फिर से कोई एरर भी नहीं करी, तो वरना हमारे साथ में एरर दूसरी समस्या है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि आंसर नहीं मिलना क्लियर बता देता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि सिली मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम है ना। इसलिए वो लोग जो आपको बार बार कहते हैं कि मेरे से सर पेपर में सिली मिस्टेक हो गई, इसका मतलब डेफिनेटली उससे क्वेश्चन हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं आपके सामने मैं भी गलतियां कर रहा हूँ, ठीक भी हो रही है। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में ऑलरेडी उठा चुके हैं। ठीक है। 3 पॉजिटिव नंबर्स ऑफ फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडल टर्म इज डबल्ड देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी। 3 पॉजिटिव नंबर हैं जीपी में, लेट द नंबर्स आर ए आर स्क्वायर। अगर बीच वाले टर्म को डबल कर दिया जाए 2AR कर दिया जाए तो A 2AR और AR स्क्वायर दे फॉर्म एन AP। अब तक ये GP थे और अगर AP हो गया तो इट मस्ट बी 4AR माने बीच वाले का डबल इज इक्वल टू किनारे वालों का सम। यही होगा। इसका मतलब ये कि इट इज R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो इट मस्ट बी 2 प्लस माइनस √3। तो 2 आंसर हो रहे हैं साहब। अब 2 आंसर में भी एक को चुनना है, तो इसने हमारे को इंक्रीजिंग जीपी का नाम दे ही रखा है। इंक्रीजिंग जीपी तब होगी जब R पॉजिटिव होगा और 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना। तो कहने मतलब ये कि आंसर मस्ट बी 2 प्लस √3। तो बेसिकली आंसर इज बी। ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, उल्टा जल्दी हो गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो एक बात तो क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -q/p। सही है, सम ऑफ रूट्स। दूसरी तरह दे रखा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू r/p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। साथ में ये भी दे रखा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब एलसीएम लेने पे अल्फा प्लस बीटा बोले तो माइनस का q/p अपॉन अल्फा बीटा बोले तो r/p इज इक्वल टू 4। p से p हटा देता हूँ तो एक सीधी सी संभावना जो दिख रही है q इज इक्वल टू -4r की, उसको भी जीने देते हैं। पहली चीज़ समझ में आई, दूसरी चीज़ समझ में आ गई। अब थर्ड की तरफ भागते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या रखे? PQR इन AP। PQR अगर AP में है तो Q इज इक्वल टू P प्लस R/2 या 2Q इज इक्वल टू P प्लस R। लेकिन Q की वैल्यू तो -4R है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। अगर ऐसा रख दे तो माइनस का 8R इज इक्वल टू P प्लस R। इसका तो P इज इक्वल टू माइनस का 9R। ये भी एक रिलेशन निकल गया। इससे तो क्या कर सकते हैं? अब क्वेश्चन वाले की डिमांड उठाते हैं। क्वेश्चन वाले ने डिमांड में क्या पूछा? चौथी बात ये पूछ रहा है कि मॉड में अल्फा माइनस बीटा बताओ कितना होएगा। मॉड में अल्फा माइनस बीटा की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो इट मस्ट बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा, सॉरी सही है, इतना होगा। और अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला था माइनस q/p, तो इसका स्क्वायर विल बी q²/p स्क्वायर माइनस में 4r/p। एलसीएम कैल्शियम लेने पर √p स्क्वायर, तो इट मस्ट बी q²
माइनस 4 PR। सही है। पूरी कहानी में से Q की जगह पर अगर मैंने 4R रख दिया तो इट मस्ट बी 16R² माइनस 4PR अपॉन P स्क्वायर। पूरी कहानी में फिर से 4R बाहर आ गया तो बाहर आ करके 2 अंडर रूट में, ठीक है, रह गया R, ब्रैकेट में हो गया 4 तो बाहर ही ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कितना रह गया, R कॉमन आने पर रह गया 4R माइनस P। P की वैल्यू भी हमने निकाली थी माइनस का 9R, तो इसकी जगह प्लस का 9R हो गया अपॉन P की जगह पर अगर अपन ने 9R रख दिया तो इट मस्ट बी 81R²। सही है। फिर से अगर आप देख रहे हैं 13R बन गया, R² से R² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से रह गया 13/81 जिसका ये बाहर आ गया, तो इट इज़ 2√13 डिवाइड बाई 9 है क्या कोई आंसर? 2√13 डिवाइड बाई 9 बोले तो ये ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन। कोई मतलब अभी तक ऐसा कुछ बहुत खर्चीला काम नहीं हुआ है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस कर रहा हूँ, लाइन के अंदर क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिली मिस्टेक्स अपनी जगह पे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का सीन है ये रहा, द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस। आपको दिख रहा है सम, तो इसका मतलब 0.7 प्लस, अगले के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो 0.7 प्लस 0.77 प्लस में 0.777 एंड सो ऑन। पहली 20 टर्म्स का सम निकालना होगा, अप टू 20 टर्म्स लिख लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल इक्वल टू S। पहली पूरी कहानी में से पॉइंट तो बाद में निकाल लेंगे। अगर देखा था तो सबसे पहले 7 बार निकाल रहे हैं साहब, ठीक है। 7 के बार निकालते इट इज़ 0.1 एंड सो ऑन, तो इट इज़ 0.1 को मैं लिखता हूँ 1/10। यहाँ से 7 के कॉमन आने पर रह जाएगा 0.11, ठीक है। 0.11 का मतलब हो जाएगा 11/100। सही है। ये हो जाएगा 111/1000 एंड सो ऑन। एक काम कीजिएगा, मैंने बता रखा है इसे क्वेश्चन में 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करते इट इज़ 9 को लिख लिया 10 - 1 अपॉन 10। सही है। 9 से मल्टीप्लाई करते इज 99 को लिख लिया 100 - 1 अपॉन 100। सही है। 9 से मल्टीप्लाई करते 999 को लिख लिया 1000 - 1/1000। सही है। एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स चल रहा है वो अलग, सबको पता है इसका डिवाइड लगते ही 1111 होगा 20 बार, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7/9, उधर 111 का सम हो गया 20 माइनस ब्रैकेट में 1/10 का स्क्वायर 1/10 का क्यूब एंड सो ऑन चल गया, ठीक है। 20 टर्म्स के लिए तो ये अपने आप में एक जीपी तैयार हो गई। तो 20 माइनस इसकी जीपी का सम A इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n हो गया 20। सही है। अपॉन में नीचे 1 माइनस 1/10, ठीक है। तो ये 1 माइनस 1/10 का मतलब 9/10, तो इसका 9/10 यही कर देता हूँ। अगर मैंने 9/10 कर दिया तो 10 से 10 कम हो गया, इट इज़ 1/9 मल्टीप्लाइड बाई दिस 7/9, ठीक है। अब लास्ट शो चल रहा है, इस पूरी कहानी का आखिरी पड़ाव चल गया है ना। अब सोचने की बात है कि आंसर थोड़ा सा ये और मोल्डिंग वे में चाह रहा है कि नहीं बिल्कुल ऐसा का ऐसा आंसर नहीं छोड़ा जाए, उसके ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि आंसर किस दूरी तक खींचा जा सकता है। 9 का एलसीएम लेते ही, ठीक है, 9 का एलसीएम लेते ही हो जाएगा 180 में से एक गया 179, ठीक है। और 179 माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। यहाँ हो गया 1/10 केवल पावर 20 और नीचे 9 और 9 मल्टीप्लाई होकर के हो गया 9 का स्क्वायर बोले तो 81, ठीक है। तो आंसर हो गया 7/81 179 प्लस 10 टू द पावर -20 बोले तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है।